हेलो दोस्तों, हाउ टू प्रिपेयर 0.05 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि 0.05 मोलर जिंक सल्फेट को कैसे बनाओगे। तो अबाउट यानी कि लगभग 14.5 ग्राम जिंक सल्फेट पाउडर को लेना है और इन 1000 ml वाटर, इसमें 1000 ml का हमारा एक कोनिकल फ्लास्क वॉल्यूमेट्रिक लेना है। वॉल्यूमेट्रिक कैसा होता है? तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कुछ इस टाइप का होता है। तो ये हमारा 1000 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। तो हमने इसमें क्या डाला है, 14.5 ग्राम जिंक सल्फेट हमने इसमें डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें लगभग इतना 700 ml के आसपास हम इसमें वाटर डाल देंगे। 700 ml के आसपास यहाँ तक लगभग वाटर डाल देंगे। उसके बाद इसे खूब मिक्स करेंगे। प्रॉपर मिक्स करने के बाद इसमें फिर ये मार्क तक हम वाटर और डाल देते हैं। ठीक है, मार्क पे वाटर डाल देने के बाद क्या करेंगे, हम हमारा अब क्या हो गया, ये हमारा 0.05 मोलर का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन रेडी है। ठीक है, अब हमारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन तो रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, हम ये हमारा कैसा थ्योरेटिकल यानी कि मैकेनिकल में थ्योरेटिकल में थ्योरी के द्वारा हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया। अब हमारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ठीक बना है या नहीं बना है, तो इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। प्रैक्टिकली दोस्तों कैसे चेक कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, जो हमने मोलर सॉल्यूशन बनाया है इसकी क्या मोलरिटी यानी कि या नॉर्मलिटी हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ये मोलर सॉल्यूशन बना ये ठीक प्रकार से मोलर का बना हुआ है या नहीं है। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसमें से क्या करेंगे, टेक 20 ml जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि 20 ml जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन 500 ml बीकर, 500 ml के बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ऐड 5 ml 2 मोलर एसिटिक एसिड, 2 मोलर एसिटिक एसिड बनाना है और उसमें से 5 ml किसमें 500 ml के बीकर में ही डाल देना है, जिसमें हमने 20 ml जिंक सल्फेट डाला है, सॉल्यूशन डाला है। फिर क्या करेंगे, एंड डाइल्यूट विद 200 ml वाटर। अब इसमें 200 ml उसी में क्या डालेंगे, हम वाटर डाल देंगे उसी बीकर में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऐड अबाउट 50 mg ऐड, अब क्या करेंगे और उसमें डालेंगे अबाउट लगभग 50 mg जाइलेनॉल ऑरेंज यानी कि एक इंडिकेटर होता है, वो हम उसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। फिर क्या होगा, हमारा यहाँ पे पिंक के जगह कौन सा कलर आएगा, इस समय आएगा हमारा अबाउट लगभग येलो कलर आएगा। ठीक है, लगभग पीला कलर आता है, येलो कलर। उसके बाद वॉयलेट पिंक कब आता है वो भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल किया है। नॉर्मलिटी ऑलरेडी मैंने निकाली है इसकी। उसके बाद क्या होता है, ऐड 2 ग्राम हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन, क्या डालेंगे हम, हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमाइन इसमें डाल देते हैं 2 ग्राम। अब हमारा वॉयलेट पिंक कलर यहाँ पे आता है, हमारा क्या आता है, वॉयलेट पिंक कलर आ जाता है और हमारा ये एक्सेस में हो जाता है, यानी कि ज़्यादा अधिकता हो जाती है। एक्सेस में अधिक मात्रा में हो जाता है। आगे हम क्या करते हैं, टाइट्रेट विद 0.05 मोलर डाई सोडियम EDTA। अब भाई टाइट्रेट किससे करते हैं, तो टाइट्रेट हम किसके द्वारा करेंगे तो EDTA से 0.05 मोलर का ही हम EDTA, यानी कि EDTA को हम क्या बोलते हैं, डाई सोडियम EDTA। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम एक ब्यूरेट लेते हैं। ब्यूरेट लगभग हमारी इस प्रकार की बनी हुई होती है, एक स्टैंड में उसे फंसा के रखते हैं इस तरह से। ठीक,
और फिर इस पे क्या होता है, हमारा नंबर दे रखे होते हैं कि ये हमारा 0 ml हो गया, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 ml हो गया हमारा ये हमारा 1 ml, मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, इस तरह से हमारे नीचे तक इस पर कितना सॉल्यूशन आता है, 50 ml, 50 ml सॉल्यूशन इसमें आता है हमारा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे ये लॉक रहता है, यानी कि इससे हम खोल के, जब इसे हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन गिरने लगता है ड्रॉप टू ड्रॉप। जैसे हम गिराएंगे वो वैसे गिरेगा, अगर ज़्यादा खोलेंगे तो तेज़ी से गिरने लगेगा। और फिलहाल तो हमें ड्रॉप टू ड्रॉप ही डालना रहता है। और जो हमारा जो नीचे जो अब जो हमने जो सॉल्यूशन तैयार किया था, हमने क्या 20 ml हमने इसमें 5000 वाले बीकर में हमने 20 ml अपना जिंक सल्फेट डाला था, 5 ml 2 मोलर का एसिटिक एसिड डाला था, और उसी में हमने 200 ml वाटर डाला था, और क्या डाला था 50 mg जाइलिनॉल ऑरेंज डाला था, 2 ग्राम हेक्सामेथाइलिन एमाइन डाला था। हमारा जो इतना जो 500 ml के बीकर में ये सब डालने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, उसको हम क्या करेंगे, उस बीकर को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन हो गया, उसमें हमने ऑलरेडी पहले से ही बना के रख लिया है, ठीक है। प्रोसेस समझ में आया दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम 0.05 मोलर का हमने बनाया है डाई सोडियम EDTA, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EDTA, ठीक है। ये सॉल्यूशन हमने पहले से ही बना रखा है 0.05 मोलर का। अब इस सॉल्यूशन को हम इस फनल के द्वारा डालेंगे, 0.05 मोलर EDTA सॉल्यूशन को हम इसमें डालते हैं, और हम क्या करते हैं, ड्रॉप टू ड्रॉप इसे नीचे डालते हैं और इसे सेक करते हैं। सेक का मतलब इसे हिलाते रहते हैं, बीकर को नीचे हिलाते रहते हैं, जिससे कि ये मिक्स होता रहे, साथ ही साथ जैसे जैसे इसकी ड्रॉप गिरती रहे और ये मिक्स होता रहे। तो हमारा एक टाइम ऐसा आएगा जो मैंने बोला था, टाइट्रेट विद 0.05 मोलर डाई सोडियम EDTA। अब क्या होगा, कलर चेंज टू येलो, हमारा जो वॉयलेट पिंक कलर है, एक टाइम ऐसा आएगा वो पूरी तरह से येलो में चेंज हो जाएगा। जैसे ही हमारा कलर येलो में चेंज होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन को गिरना बंद कर देते हैं, यानी कि फिर हम नहीं गिराते हैं बिल्कुल। जैसे ही कलर चेंज होता है, तुरंत इसको बंद कर देते हैं, यानी कि सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं गिराना है, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन का क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैंने जो प्रैक्टिकली इस पे जो वर्क किया है, तो मेरा क्या आया है, इसकी मेरी जो ब्यूरेट रीडिंग, यानी कि ब्यूरेट से जो एक ड्रॉप हमने डाली थी, उसकी जो रीडिंग आई थी मेरी, वो आई थी दोस्तों अबाउट 20 ml। कितने, 20 ml के अबाउट मेरी रीडिंग आई थी। तो क्या हुआ, अब हम इसकी मोलरिटी निकालते हैं भाई, जो हमने 0.05 मोलर का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिकली मोलरिटी क्या आती है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये है, यानी कि हमारा M बराबर क्या है, ml EDTA डाई सोडियम इंटू मोलर EDTA, कितने मोलर का हमने, यानी कितने हमारा ml डाई सोडियम ब्यूरेट के द्वारा, मतलब जो भी हमारा ml में आया वो डालना है। कितने मोलर का था हमारा, तो 0.05 मोलर का, ठीक है। और ml जिंक सल्फेट, तो हमारा देखो ब्यूरेट रीडिंग मेरी अबाउट, जो मैंने खुद प्रैक्टिकली किया, तो मेरी अबाउट 20 ml के आई थी। तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने मेरा कितना आया था, जो ब्यूरेट रीडिंग थी, यानी कि ml EDTA डाई सोडियम, तो हमारी मेरी कितनी आई थी 20 ml गुणे, यानी मल्टीप्लाई किससे होगी, हमारा EDTA कितना मोलर का है, 0.05 मोलर का, 0.05 मोलर का है, और डिवाइडेड बाई किससे करना है, ml जिंक सल्फेट। तो कितने ml जिंक सल्फेट लिया था ना, टेक 20 ml जिंक सल्फेट लिया था,
तो कितना आया 20 ml जिंक सल्फेट। तो ये सब करने के बाद जो हमारा जो फाइनल जो आएगा 0.05 मोलर, 0.05 मोलर। तो जो हमारा EDT हमने जिंक सल्फेट 0.05 मोलर का जिंक सल्फेट बनाया था वो हमारा देखो प्रैक्टिकली भी देखो बिल्कुल ठीक तरह से बना है। ओके, थैंक यू।